In the name of Almighty God, the gracious, the merciful. Respected students, you are most welcome in our online academy, the ESL Academy by Sir Rana. Our contact number is 030-563-19464. You can join us on Facebook, WhatsApp and YouTube channel. Our YouTube channel is the ESL Academy by Sir Rana. Type the ESL Academy, subscribe and like our channel. You can also click on bell icon in a way to receive our newly uploaded videos. Let's discuss American poet John Ashbery. Today's topic is John Ashbery. We'll discuss his biography, his life. We'll discuss two poems. First is the Painter and the Melodic Trains. Both are very nice poems and having philosophical idea. So if you study, apparently it is giving another idea, but when you study it deeply, it will be giving philosophical ideas, and ideas, you could say the ideas in the layers form. So that is available, ideas available into layers. So there are many layers of meanings in it. So just we study and we'll be getting a lot of idea from 2 poems. First of all, let's discuss what is Surrealism, what is Impressionism, Expressionism and Dadaism. These are the products of the modernism. हम डिस्कस करेंगे कि मॉडर्निज्म क्या है, हम डिस्कस करेंगे कि डाडाइज्म क्या है, इम्प्रेशनिज्म क्या है, एक्सप्रेशनिज्म क्या है और सरेलिज्म क्या है. क्योंकि हमारा पोइट जो है जॉन एशबरे एक मॉडर्न पोइट है, और बीइंग अ मॉडर्न पोइट ये हो नहीं सकता कि मॉडर्निज्म से मुतासर ना हो. इसकी पोइट्री के अंदर आपको इम्प्रेशनिज्म मिलेगा, सरेलिज्म मिलेगा और टू सम एक्सटेंट डाडाइज्म मिलेगा, क्योंकि सरेलिज्म और डाडाइज्म जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है. लेट्स डिस्कस व्हाट आर दीज. हम देखते हैं कि ये सारा कुछ क्या है. लिखिएगा, मॉडर्निज्म जो है ना वो एक बिग अम्ब्रेला है, ठीक है, और इसके अंडर बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके अंडर आती हैं. जैसे कि मॉडर्निज्म कैन बी अप्लाइड on painting, literature, culture or architectures. So that can be, modernism can be applied on various fields. It was applied on you could say poetry, drama, novel, architecture, like something like that. आपने मूवी देखी होगी कि एक ना करैक्टर बात करता करता सो जाता है और वो बहुत आगे चला जाता है, बूढ़ा हो जाता है. ठीक है, मूवीज़ के अंदर आजकल मॉडर्न मूवीज़ में दिखाया जाता है. बंदा कंफ्यूज हो जाता है, वो बूढ़ा हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं. फिर वो सोचता है, वो घर में टाइम नहीं देता, तो वो सोचता है कि उसकी वाइफ जो है वो किसी और से बातें करती है, बच्चे किसी और से सेट हो गए हैं, वो बातें कर रहे हैं और बिल्कुल वो इम्प्रैक्टिकल हो गया है, प्रैग्मेटिक नहीं है, वो लाइफ के साथ नहीं चल रहा, तो वो बिल्कुल दूर चला जाता है. फिर वो ऐसे उठता है तो फिर उसे पता है नो कुछ भी नहीं हुआ. यह है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि मॉडर्न टेक्निक है. वर्जीनिया वुल्फ ने यूज़ किया, जेम्स जॉयस ने इसको यूज़ किया, मॉडर्न राइटर्स ने इसको यूज़ किया. आप जितने भी अमेरिकन पोएट्स लेंगे वो कहते हैं कि मीनिंग लाई इन टेक्स्ट रादर देन इन द हेड ऑफ द राइटर्स. राइटर को छोड़ो, मीनिंग कहाँ से डिराइव करने हैं, हमने पोइट्री से डिराइव करने. वो ना तो राइम्ड स्टेंजा को मानते हैं, ना वो कहते हैं कि वो जो सोनेट का एक खास स्ट्रक्चर था उसमें भी वो नहीं लिखते. आप पोएम पढ़ेंगे उसमें ना तो वो राइम्ड स्टेंजा मिलेगा, ना कोई आपको वो स्पेसिफिक जो सोनेट का स्ट्रक्चर था वो, क्योंकि वो इन चीज़ों को, सब चीज़ों को डिस्कार्ड करते हैं. दे आर टोटली रिएक्शनरी इन राइटिंग. यानी जितने भी ब्रिटिश राइटर्स हैं उनसे वो एक न्यू स्टाइल से लिखते हैं, सिंपल लिखते हैं, और बिल्कुल ऐसे लगता है उनकी पोइट्री को पढ़े तो ऐसे लगता है जैसे प्रोज हम पढ़ रहे हैं. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉन एशबरे, जो कि 1927 में पैदा हुए, सररियलिज्म से मुतासर हुए, और कैसे मुतासर हुए ये भी हम डिस्कस करेंगे. 1927 में पैदा हुए यूएसए में, रॉचेस्टर में,
और इनकी डेथ हुई है 2017 में, 90 साल एज पाई है। सरेलिज्म से मुतासर हुए पेरिस, उनका मैंने आज इंटरव्यू सुना तो वो कह रहे थे कि आई वॉज वेरी एम्बिशियस टू विजिट पेरिस इन माई लाइफ बिकॉज आई वॉन्ट to meet the modern people, new writer, new authors, and I was very impressed from the writers of the France, and I was interested, and that was my wish to visit. इन्होंने विजिट किया पेरिस को, फ्रांस को विजिट किया, वहाँ पे बहुत सारे जो सुरलिज्म से रिलेटेड जो राइटर्स थे उनसे मिले और उनसे मुतासर हुए। W.H. ऑर्डन से ये बड़े मुतासर थे, मॉडर्न राइटर्स से बड़े मुतासर थे, उन राइटर्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ज़रा देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज़ मॉडर्निज्म इन लिटरेचर। मॉडर्निज्म क्या है? लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी, इस एज को लिख लें, इसको हम कहते हैं मॉडर्निज्म की। मॉडर्निज्म इन लिटरेचर, इन नावल, पोइट्री। अच्छा, ये ज़्यादा आपको वर्क मिलेगा मॉडर्निज्म का किसमें? नावल और पोइट्री में। वर्जीनिया वुल्फ को देखें, लाइट हाउस को ले लें, लाइट हाउस को पढ़ें तो आपको उसमें टाइम देखेंगे कि पहले जो नावल होते थे वो बड़े लंबे लंबे होते थे, उसमें बिगनिंग होता था, बड़े लीनियर होते थे। ये सारा नॉन लीनियर और रैंडम प्लॉट होगा, इनमें कोई स्पेसिफिक प्लॉट नहीं है, जैसे कि आप जो क्लासिकल नावल है उसमें देखते हैं, उसमें बिगनिंग है, मिडल है, एंड है। लेकिन इसमें आप क्या देखेंगे, नावल में उसमें भी रैंडम सा प्लॉट है, टाइम कभी आगे लेगे कभी पीछे लेगे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, इंसान के दिमाग के अंदर बहुत सारी स्ट्रीम्स चल रही हैं। आप जैसे अभी लेक्चर ले रहे हैं, हम इससे सोच रहे हैं कि इसके बाद मैंने क्या क्या करना है, कभी सुबह हमने कहाँ जाना है, इधर हमने किधर जाना है, दोस्तों के घर जाना है, इफ्तारी करनी है। ये सारी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये स्ट्रीम हमारे माइंड में चल रही है। तो इसी तरह राइटर्स अपने प्लॉट को, उस आइडिया को आगे पीछे शिफ्ट करता रहता है, और जैसे जैसे इंसान का माइंड सोचता है वैसे वैसे अपने नावल के साथ खेलता रहता है, दूसरे लफ्ज़ों में। तो इसी तरह वो चीज़ें हम उसमें देखते हैं। अच्छा जी, ये इसने जन्म दिया बहुत सारी इज़्म को, मॉडर्निज्म ने। पहले उसमें लिखें, उसमें हमारे पास जो सबसे पहले है वो है हमारे पास एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म के राइटर जो है वो एक्सप्रेशन, बड़ी बोल्ड एक्सप्रेशन शो करता है। मॉडर्न राइटर और अमेरिकन राइटर आप देखेंगे बड़ी बोल्ड किस्म की इमोशन, पैशंस शो करते हैं, वो सारा एक्सप्रेशनिज्म में आता है। किसमें? एक्सप्रेशनिज्म में। जैसे मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा हमने पढ़ा तो उसमें कितनी बोल्ड और स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाई गई हैं। सिगमंड फ्राइड का कंसेप्ट, ठीक है। मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा, यूजीन ओनील, वो भी इनसे बड़े मुतासर थे। इम्प्रेशनिज्म, वो भी मॉडर्न राइटर थे। अब देखिएगा दूसरी चीज़ क्या है, इम्प्रेशनिज्म देखेंगे। इम्प्रेशनिज्म के सिंबल, इमेजेस और इस तरह